नमस्ते, मैं हूँ हिलोनी शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल फील द योगा में। जैसे कि हमने हाल ही में 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे को सेलिब्रेट किया है, तो उसी के बारे में हम आज हमारे गेस्ट से बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहे एंड तक। ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका मेरी चैनल नमस्ते, में। नमस्ते कैसे हो हिलोनी। आप? आई एम वेरी गुड, थैंक प्लीज यू। मैम हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। यस, नमस्ते, मैं डॉक्टर आनल रावल। मैं योगा फैसिलिटेटर और मेडिटेशन फैसिलिटेटर हूँ। 20 इयर्स से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। बहुत से लोगों से मिलना होता है और यही विद्याओं को शेयर करना होता है। ग्रेटफुल टू बी विथ यू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि मेडिटेशन क्या है? यस, सभी का एक बेसिक क्वेश्चन यही रहता है कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, और उससे भी ज़्यादा कि मेडिटेशन में हमें क्या करना है। यस, मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट गोइंग बियॉन्ड माइंड, मन के पार जाना, दैट इज़ मेडिटेशन। क्योंकि मन के पार एक ऐसी अवस्था है जहाँ सत चित और आनंद है, उस अवस्था तक पहुँचना, दैट इज़ मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन कौन कर सकता है और कौन से समय स्थान में कर सकता है? मेडिटेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज में आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बच्चे बहुत इजीली ध्यान कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बिलीव्स, हमारे पैटर्न, हमारा स्ट्रेस लेवल, ये सब बढ़ा हुआ है। तो इन लेटर एज यू फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू एंटर, पर बच्चे बहुत इजीली मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, एट द एज ऑफ आफ्टर 60, 70, एट एनी एज यू कैन स्टार्ट दिस जर्नी। कह रही बात स्थान और समय की, तो कोई भी शांत स्थान चुन लीजिए। अपने घर में ही एक छोटी सी जगह चुन लीजिए जहाँ की आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं आराम से, जहाँ शांति हो, थोड़ा क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी जगह चुन लीजिए। और समय आइडियल टाइम है मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह या शाम का समय, क्योंकि उस वक्त धरती भी एक अल्फा लेवल में है। उस वक्त ध्यान करेंगे तो उसकी गहराई बढ़ सकती है। हम भी उस वक्त थोड़े मेंटली शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और कोई हड़बड़ी नहीं है आगे पीछे समय को फॉलो करने की, तो वो समय उपयुक्त है। हो सके तो मेडिटेशन करने के लिए समय और स्थान निश्चित किया जाए, तो वो एक एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी और उसी समय आप इजीली मेडिटेशन में एंटर कर सकेंगे। यस, थैंक यू मैम। ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि कब करे, कहाँ करे, तो ये एकदम ही सिंपल वे में मैम ने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि हमारे भारतीय ग्रंथ में कहीं मेडिटेशन ध्यान का उल्लेख किया गया है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया। ध्यान की 112 विधियां जो भगवान शिव ने पार्वती को बताई, और वही ध्यान विधियों को कहीं कुछ मॉडिफिकेशन के द्वारा, कहीं कुछ सीधे सीधे उसी फॉर्म में आज भी प्रैक्टिस की जा रही है। ओके, सो ये मेडिटेशन हमारे ग्रंथ में ऑलरेडी दिया गया है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सो मैम, ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन है कि ऋषि मुनियों इतना इजीली मेडिटेट कर पाते थे और अभी इतना क्यों मतलब चैलेंजिंग लग रहा है सभी को? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड एवरीबडी फाइंड दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, और समथिंग करना है, और करना है उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं अभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हिलोनी। होता क्या था कि उस समय में हमारी लाइफस्टाइल, हमारा आसपास का वातावरण, हमारी अपेक्षाएं, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा स्ट्रेस लेवल, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल था। चीज़ों को हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते थे, चेंजेस इतने फास्ट नहीं थे। आज की लाइफ में जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा है उसका पीछे का एक रीज़न ये है कि चेंज इज़ वेरी फास्ट।
जी। थिंग्स चेंजेस वेरी फास्ट। हमारे आसपास की चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, हमारा रहन सहन है, हमारी लाइफ से अपेक्षाएं हैं, वो बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। और उस फास्ट चेंज के अंदर वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टेबलाइज आवर सेल्फ। हमें आराम से बैठना, शांति से बैठना, जी। वो अभी मुश्किल लग रहा है। यस। यस, दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके। सो मैम, ध्यान करने से मेंटली और फिजिकली दोनों में चेंजेस आते हैं या पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ में ही हमें ध्यान हेल्प करता है? बहुत अच्छा सवाल। ध्यान जब हम करते हैं तो होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो है वो अल्फा लेवल में पहुंचता है। अल्फा लेवल में ब्रेन पहुंचेगा, ब्रेन का साइकिल, एक तरंगे जो है वो शांत होगी। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर और मन दोनों अलग नहीं है। शरीर मन, माइंड बॉडी, वी यूज टू से माइंड बॉडी हम कहते हैं। तो शरीर और मन अलग नहीं है। तो जैसे ही आपका मन शांत होगा तो उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो ओके। हमारा शरीर जिस ढंग से काम करने के लिए बना है, उस ढंग से धीरे धीरे अपने रिदम में काम कर पाएगा। हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं, सारे ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, वो अपने नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करेगी। तो ओके। हम देख पाएंगे कि हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो शारीरिक बेनिफिट भी हैं इसके, और मेंटली भी हम रिलैक्स रहेंगे, हम फोकस्ड रहेंगे, हमारी स्मरण शक्ति पे इसका प्रभाव आएगा। हम चीज़ों को अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया अपना डेवलप कर सकेंगे। सो ये सारी चीज़ें तो देखा जाए तो ध्यान का, मेडिटेशन का प्रभाव शरीर और मन दोनों के ऊपर है। ओके। यस। ओके, तो मैम ये ध्यान करने से हम हमारे ट्रू सेल्फ को, इनर सेल्फ को मिल सकते हैं या कुछ उसमें आप ऐड करना चाहो ट्रू सेल्फ के बारे में? यस, हम सबके अंदर वो पोटेंशियल हैं। जैसे आगे हमने बात की कि ध्यान में जाना यानी हमारे सतचित आनंद वाले स्टेज में पहुंचना। सतचित आनंद वाले स्टेज में जब हम पहुंचेंगे तो हम अपना रियल सेल्फ को पहचान पाएंगे। स्वधर्म, भगवत गीता में बात की है कृष्ण, भगवान श्री कृष्णा ने, कि स्वधर्म, स्वधर्म को हमें फॉलो करना है। सो एवरीबडी, वी ऑल आर बॉर्न, हम सब ने जन्म लिया है हमारे कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए, या तो हमें कुछ दे के जाना है। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिसे हम डेवलप करेंगे तो हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, हमारे आसपास का, हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को और पूरी मानव जात को हम एक कुछ दे पाएंगे। तो वो इनर सेल्फ तक पहुंचना, हम खुद से जुड़ेंगे। ध्यान में होगा क्या, हम खुद से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद में गहरे जाएंगे तो हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। और आज की फास्ट लाइफ में हिलोनी, मैं आपको बताऊं कि क्या करना, आई यूज टू से इन माई क्लास ऑल्सो कि आज के समय में क्या करना, उससे ज़्यादा क्या नहीं करना, इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और ये क्लैरिटी आपको मेडिटेशन के अनुभव के द्वारा मिलती जाती है कि क्या नहीं करना है। तो धीरे 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 आप क्या करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे और उसके ऊपर एक्शन लेने की हिम्मत भी आप जुटा पाएंगे। ओके, तो मैम आपने इतने सालों से आप मेडिटेशन और योग करवा रहे हो, तो आपका कोई ऐसा अनुभव है जो लाइफ चेंजिंग रहा हो जस्ट ध्यान से? लोगों के, बहुत सारे लोगों को आपने करवाया, तो उनका आप एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारी ऑडियंस के लिए। यस, राइट फ्रॉम स्टूडेंट टू हायर एग्जीक्यूटिव्स तक के लोगों के साथ मेडिटेशन शेयर करने का मौका मिला है। स्टूडेंट्स के बारे में यदि मैं बताऊं तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ा एंड एज अ रिज़ल्ट हमारा एजुकेशन में हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा और हम जो मार्क्स, जो ग्रेड उनको मिलते थे वो हायर ग्रेड पे जा पाएँ। नॉट ओनली दैट, साथ में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी वो लोग टाइम निकाल पाएँ और अपनी लाइफ को सेटल कर पाएँ।
मैं एज अ प्रोफेशनल के बारे में बताऊं तो एक हमारे यहाँ एक मेंबर आ रहे थे, रेगुलर योगा सेशन और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ना बहुत सारा चीज़ें पाइल अप होता था, कर लेंगे बाद में टाल देते हैं, पर उन्होंने कहा कि जब मेडिटेशन का थोड़ा प्रैक्टिस हुआ 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर, उसके बाद एक चेंज ये आया कि क्या है, लाओ उसको ऐसे करना है। सो ये ऐसे करने वाला आज ही उसको लेट्स फिनिश इट, व्हाट इज दैट, लेट्स फिनिश इट। सो वो वाला पावर उन्होंने महसूस किया। तो देखा आपने, बहुत सारे बेनिफिट है ही। ये टाइम देने की बात है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने में ये कर लोगे तो ये पावर आ जाएगी। ये हमारी लाइफस्टाइल है, तो हमें उसी तरह से ये चीज़ें करनी रहती है। यस यस। तो मैम, जैसे कि हमारे इमोशंस अलग अलग होते हैं, तो इसमें डर, ईगो आ गया, फिर मेंटल ब्लॉकेजेस आ गए, तो उसमें हमें ध्यान कैसे करना चाहिए जिससे हमें ये सारी चीज़ें से हम बाहर निकल पाए? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक इंडिविजुअल हैं, वो अपने अनुभव, आसपास से दी गई बिलीफ सिस्टम और उसके प्रति हमारा जो अप्रोच है, उसका नतीजा है आज हम जो भी हैं वो, राइट? तो हम जब अपने सच्चित आनंद की और अंदर गहरे उतरते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हमें जो भी मान्यताएं दी गई थी वो कितनी सही हैं, कितनी नहीं हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी मान्यताएं गलत थी। जैसे कि एक सिंपल हम एग्जाम्पल ले कि एक छोटा बच्चा है, उसको कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना, बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो वो उसके प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसी कई मान्यताएं हमें दी गई थी जिसकी वजह से कि हम लाइफ में आगे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क या नया टास्क या जो हमारा इनर सेल्फ हमें बोल रहा है उसको करने के लिए हम हेजिटेट हैं। यस। तो जैसे ही आप रियलाइज करेंगे अपने इमोशंस को कि ओके ये मेरा डर काल्पनिक था, ये अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे बच्चा बड़ा होगा फिर ओके रास्ते से बाबा कोई जा रहा है तो वो डर के कहीं छुप नहीं जाएगा, ओके नाउ आई कैन फेस, ओके ये एक डराने के लिए चीज़ था। तो ऐसी कई सारी हमारी लिमिटिंग, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो है हमारी, उसको हम देख पाएंगे कि ओके ये उस समय के लिए सही था, अभी के लिए नहीं है। जैसे कि टाइम भी चेंज हो रहा है, आउटसाइड सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, अभी मेरा अनुभव बढ़ा है, नाउ आई कैन टेक द स्टेप फॉरवर्ड। तो उसी तरह से हमारे इमोशंस हैं, हम किसी चीज़ के प्रति एक बैक ऑफ माइंड हमारा रहता है, बिलीफ सिस्टम रहता है कि इस प्रकार का व्यक्ति तो मुझे नहीं करना है, इस प्रकार का काम तो मुझे नहीं करना है, ये आपसे नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। पर नाउ द things has changed, now my experience has changed, so I can do it। वो इस तरह से हमारे डर है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं या हमारा एंगर है, अब हम जानते हैं कि उसी चीज़ को हैंडल करने के मेरे पास और कई तरीके हैं, तो मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, उसके ऊपर धीरे 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 काबू आना शुरू हो जाता है। यस। बहुत ही अच्छी तरह से मैम ने समझाया। ये हमारे सारे इंसान के अंदर कहीं ना कहीं डर रहता ही है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो मैम ने बहुत ही सिंपल वे में इस चीज़ को समझाया है। तो मैम, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन था कि मेडिटेशन करने के पहले हम कुछ ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि कोई तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? यस, वैसे देखा जाए तो कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, आज के मॉडर्न टाइम के अंदर स्पेशली यूथ व्हाट दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, जो उनको सबसे चैलेंजिंग लग रहा है वो ये है कि शरीर तैयार नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गए हैं। दूसरा कि इफ़ यू आर हैबिचुअल विद दैट स्क्रॉलिंग द स्क्रीन, तो आपका फोकस कंसंट्रेशन कम हुआ है। और फिर अब जब ध्यान में एंटर करना चाहते हैं तो यू फील लाइक कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। जनरली लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि हम ध्यान तो करना चाहते हैं पर हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, फिर बैकएक होने लगता है, फिर हमारे पैर सून पड़ जा रहे हैं। सो ध्यान के लिए एक्चुअली हम यदि हम अष्टांग
योग को देखें तो उसमें हमें 8 अंग दिए गए हैं। तो उसमें है यम नियम, यानी कि हमारी सोशल पर्सनल डिसिप्लिन्स, फिर है आसन प्राणायाम, फिर है धारणा और फिर आता है ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक रूटीन फॉलो करें हम। हमारा सोने उठने का समय है, हमारा खाने पीने की हमारी आदतें हैं, उसको थोड़ा रेगुलराइज करें। फिर दूसरा आसन और प्राणायाम। आसन हमारे शरीर को एक स्ट्रेंथ देंगे कि आप मेडिटेट करना चाहते हैं, आप ध्यान में जाना चाहते हैं, तो आप एक ही अवस्था में थोड़े लंबे समय के लिए आपको रहना है। तो उसके लिए जो आगे बताया, पैर सुन पड़ जाने वाला या बैकएक होने वाला सिचुएशन को आपको ओवरकम करना है, तो आपका शरीर इतना तैयार होना चाहिए। तो वो आसन से, या ज़रूरी नहीं है कि आप योगाभ्यास ही करें, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, आप रस्सी कूद रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप कोई भी वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 घंटा अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को एनहांस करने में आप दीजिए थोड़े समय के लिए। दूसरा, प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास आपको मेंटली स्टेबल, फोकस्ड करने में हेल्पफुल हो सकता है। आप ब्रीदिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो आपको प्राणायाम भी बहुत मुश्किल लगे तो आप कुछ हल्का सा म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने की आदत डालिए। नेचर के साथ रहिए। नेचर में से कौन कौन सी आवाज़ें हैं, आप गार्डन में जाके बैठ गए आंख बंद करके, आसपास में जो भी आवाज़ आ रही उसको सुनने की कोशिश कीजिए। सो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करेगी आपके शरीर और मन को, तो आप ध्यान में इजीली एंटर कर पाएंगे। सो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ हैं फूड पैटर्न। आप ओवर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, या आप बहुत ही कम खाना खा रहे हैं आपके शरीर की रिक्वायरमेंट्स से कम या बहुत ज़्यादा, तो जब आप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं तो आपका बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, बिकॉज बॉडी नाउ नीड्स टू डाइजेस्ट ऑल दोज थिंग्स जो आपने स्टफ भरा है, उसके लिए उसको प्रोसेस कर रहा है। सो मॉडरेट फूड आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है, आज की जनरेशन जो फेस कर रही है वो है नींद की प्रॉब्लम। नींद यदि आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपका शरीर सबसे पहले नींद लेगा, एंड देन यू फील लाइक कि जब भी मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ मुझे तो नींद आती है। सो आपकी नींद भी कंप्लीट हो, स्लीप साइकिल आप सेट करें, फूड पैटर्न सेट करें, और एटलीस्ट 1 आवर फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, तो दैट विल, ऑल दोज सम टोटल विल हेल्प यू टू एंटर इनटू मेडिटेशन। वो आपको ध्यान में गहरे ले जाएगा बहुत ही आसानी से। Yes. ये बहुत ही अच्छी बात बोली मैम ने कि आपको लगता है कि मेडिटेशन करना नहीं आ रहा, हमें हो नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर पीछे रहते हैं, तो जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे बॉडी, स्लीप साइकिल, आपका फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, एंड देन आप मेडिटेशन में एंटर कीजिए। आई गेस मैंने बराबर ही बोला मैम। यस यस। ओके, तो मैम आज के बिजी लाइफ में किसी को अगर मेडिटेशन करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है बेसिक लेवल से? यस, अभी बहुत ही अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड स्पेशली वर्ल्ड मेडिटेशन डे के बाद यूथ में बहुत ही अवेयरनेस बढ़ रही है। किसी को अपना प्रैक्टिस शुरू करना है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एक मैं कॉशन भी देना चाहूँगी लोनी, कि जनरली आज बिजी शेड्यूल के अंदर लोग जब ध्यान के प्रति अवेयर हो रहे हैं तो जनरली दे हैव द फीलिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन थर्ड आई। सो यहाँ पे मैं ये एक खास ये पॉडकास्ट देखने वाले सभी लोगों को ये एडवाइस करूँगी, खास सलाह दूंगी, खास इसके ऊपर वेटेज डालूंगी कि नेवर एवर, इफ़ यू आर अ बिगिनर, नेवर एवर स्टार्ट विथ फोकसिंग ऑन योर थर्ड आई। क्योंकि अभी आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है। अभी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ही तने हुए हैं, खिंचे हुए हैं, और उसमें यदि आप एक
बिंदु पे, वो भी थर्ड आई पे यदि आप फोकस करना शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे एक्सेस तनाव पड़ रहा है, एक्सेस स्ट्रेस दे रहा है, और वो कभी हमारे ब्रेन के नर्व्स को डिस्टर्ब, डैमेज कर सकते हैं. So never ever go with that. First you have to learn to relax. First you have to be stable, and then आप इसका प्रैक्टिस शुरू करें. और एकदम शुरुआत आप कर रहे हैं तो मैं छोटी छोटी टेक्निक्स दूंगी कि जैसे कि आप आंख बंद करके जस्ट आपका ब्रीदिंग जैसा भी चल रहा है जस्ट उसे देखिए. उसके लिए कोई डीप ब्रीदिंग का या स्पेशल तरीके से सांस लेने का छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, जस्ट देखें. आई यूज्ड टू से कि ये बेचारा ब्रीदिंग 24 घंटे विदाउट आवर नॉलेज काम कर रहा है, तो जरा रुक के देखो तो सही क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है. जस्ट बी रिलैक्स, बी कूल, और देख, हाँ चलो आज इसको भी देखते हैं. दुनिया सारी देख ली, बहुत सारी रील्स देख ली, अब जरा इसको भी देखें कैसे चल रहा है. तो जैसे ही आप अपने ब्रीदिंग को देखना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो एक रिदम में आने लगेगा. आप 2 मिनट 5 मिनट जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो वो एक लय में आना शुरू होगा. एंड देन यू विल हैविंग द फील कि हाँ इसमें डीप जाना ये कुछ अच्छा है, ये आप महसूस करेंगे, राइट. तो ये एक इजी टेक्निक है जिससे वन कैन स्टार्ट. इसके बाद हम देखें दूसरा विधि, तो आप कोई भी एक चीज़ नेचर में से, आप जैसे कि एक फ्लावर ही ले लीजिए, जस्ट उस फ्लावर को देखिए. उस फ्लावर को आप देखेंगे, कभी हमने ना इतने ध्यान से उसके रंगों को, उसके अंदर बनी छोटी छोटी बारीकियों को नहीं देखा होता है. या जस्ट आप 2 मिनट तक देखते रहें एंड यू विल फील कि ओके, आपकी ऑल 5 सेंसेस कितना रिलैक्स होके काम कर रही हैं, राइट. और आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को बहुत सारा रिफ्लेक्शन आप कर पाएंगे. सो ये भी एक इजी टेक्निक है जिससे कोई शुरुआत कर सकता है. एक टेक्निक मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आपने आगे भी एक क्वेश्चन पूछा कि हमारा गुस्सा, हमारा इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर पाएँ. एक गुस्से के इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है तो आप अपने भोजन को भी ध्यान बना लीजिए. आप खाना खा रहे हैं तो हम फटाफट 5 मिनट हैं, ओके चलो लेट्स फिनिश इट. नो, जस्ट हैव टाइम. कभी वीकेंड में इस प्रयोग को करके देख सकते हैं कि जस्ट हैव सम टाइम. आपने एक बॉल लिया या आपने एक फ्रूट लिया, राइट, तो उसे खाइए, उसे देखिए, उसे स्मेल कीजिए, उसे फील कीजिए. आपने मुंह में रखा, आपकी सारी जो ग्लैंड्स हैं, राइट, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो आपने उसको चबाया, उसको फील किया. सो आप भोजन को भी ध्यान बना सकते हैं. और आजकल जो यूथ बहुत ही जॉगिंग, रनिंग इसके पीछे पड़े हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान है. आपने जॉगिंग किया, आपने रनिंग किया, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करने लगते हैं. इंस्टेड ऑफ योर स्ट्रेचिंग एंड ऑल अदर एक्सरसाइज, इफ़ यू डू योर रनिंग, इफ़ यू डू योर जॉगिंग, और फिर आप लाई डाउन कीजिए जस्ट शवासन में, तो बहुत बढ़िया ये मेडिटेशन हो सकता है. यू विल आपका बॉडी का केमिस्ट्री धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए. So these are few techniques which one can start with. Yes. Okay. तो आपने देखा है कि मैम ने बहुत ही मतलब एकदम फ्लो में आपको बता दिया कि कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो विथ नेचर, विथ यू, विथ योर ब्रीदिंग. सो मैम, अगर आप किसी को आपके साथ मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करनी हो तो वो कैसे कर सकता है, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? प्लीज़ आप उसके बारे में बताइए, टाइमिंग और आपके लोकेशन के बारे में. ओके. हम अभी हमारा योग स्टूडियो एंड मेडिटेशन सेंटर चल रहा है गुजरात के गांधीनगर में, कुडासन एरिया में. वी आर ऑफरिंग, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप आसन प्राणायाम का अभ्यास, साथ में मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं. डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे. यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू फ़ोन ऑल्सो. हम डिफरेंट
मेडिटेशन और हीलिंग मॉडलिटीज़ जैसे कि मेडिटेशन है, जैसे कि साउंड मेडिटेशन है, एक्टिव मेडिटेशंस हैं, जैसे कि डांस के साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे आगे जो विधियाँ बताई उसके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो यू कैन जॉइन हमारे क्लासेस जो हैं वो हिलोनी जैसे आप जानते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल हैं। Yes. सो द वे यू आर कंफर्टेबल, आप यदि यहाँ इस सिटी में नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी आप ले Yes. सकते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप जुड़ सकते हैं। और हमारा जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहता है वो तीनों हिंदी, इंग्लिश, गुजराती दोनों तीनों रहता है, मिक्स ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट। तो एनीबडी कैन जॉइन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यस ओके, तो आप लोग कहीं से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे अगर आप गांधीनगर में प्रॉपर रह रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आके यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो आप फील करिए कि बहुत ही मैजिकल है। ये स्टूडियो ही बहुत मैजिकल है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं भी है तो आप ऑनलाइन मैम के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल, वेबसाइट, सारी चीज़ें डाल दूँगी। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिलोनी, थैंक यू एवरीवन। आई होप आज के पॉडकास्ट से आप सभी को वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपको मेडिटेशन रिलेटेड या योग के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।